नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑलवेज हैप्पी हेल्थी एंड ब्लेसिंग्स। तो मैं आशा करूँगा कि आपको राजस्थान के लोक देवताओं में से मेरी प्रीवियस वीडियोस, जैसे बाबू जी के बारे में मैंने बताया, गोगा जी के बारे में मैंने बताया कि कैसे हमने विस्तार से पढ़ा था उनके बारे में, तो वो आपको अच्छे से डिटेल्ड तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब अभी हम राजस्थान के पंच पीरों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो राजस्थान के पंच पीरों में एक और हमारे लोक देवता जो रामदेव जी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। रामदेव जी बहुत बहुत मैं कह रहा हूँ बहुत फेमस लोक देवता है। तो आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और डिस्कस करते हैं। तो रामदेव जी के बारे में बेसिकली मैं बता दूं, रामदेव जी को क्या कहते हैं। राम सा पीर, रोनेचारा धनी, पीरारा पीर। ये चीज़ें बाद में भी आएगी, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि कभी ना कभी आपने सुना होगा राम सा पीर, रोनेचारा धनी, पीरारा पीर। ये किन्हें कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। अच्छा, जन्म कहाँ हुआ था इनका? उड़ू काश्मीर बाड़मेर की शिव तहसील में। ठीक है। पिताजी का नाम क्या था? अजमाल जी तंवर। माता का नाम क्या था? मीणा दे। और पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। नेतल दे कौन थी? अमरकोट के राजा दलजी सोडा की पुत्री थी। ठीक है। अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। लोक देवताओं में सबसे प्रमुख और अवतारी पुरुष माने जाते हैं। मैंने बताया था ना, जैसे कि वास्तव में रामदेव जी बहुत ही फेमस लोक देवता है। और हाँ, यह किसके समकालीन थे? मल्लीनाथ के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? मल्लीनाथ के समकालीन थे। भाई का नाम क्या था? वीरमदेव, जो बलराम के अवतार थे। अच्छा, ये बलराम के अवतार थे, इनके भाई वीरमदेव। तो ये किन के अवतार थे? ये फिर कृष्ण के अवतार थे। ये चीज़ ध्यान रखना। अब अपन आगे डिस्कस करेंगे कि अब इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि ओडू काश्मीर के बाद पोखरण जैसलमेर को अपना निवास स्थान बनाया। उड़ू कश्मीर में तो इनका जन्म हुआ, और पोखरण जैसलमेर को अपना निवास स्थान बनाया, जहाँ बाल्यकाल में सातलमेर में भैरव नामक राक्षस का वध किया और एक चमत्कारी पुरुष के रूप में अवतरित हुए। पोखरण जैसलमेर को इन्होंने अपनी भतीजी के विवाह में दहेज में दे दिया और स्वयं ने रामदेवरा रुणिचा को निवास स्थान बनाया। तो रामदेव जी के बारे में 3 सिटी का इन्वेंशन किया गया। सबसे पहले तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर की शिव तहसील में हुआ था। फिर ये कहाँ है? पोखरण में आए। फिर ये कहाँ है? रुणिचा आए। अब इसके बारे में अपन देखेंगे। रामदेव जी में जल संकट को दूर करने के लिए राम सरोवर तालाब का निर्माण किया गया। पीरों का पीर भी कहा जाता है इनको। मेघवाल जाति की डाली बाई को धर्म की बहन बनाया। और मेघवाल जाति के इनके भक्तों को बेसिकली क्या कहा जाता है? रिखिया। तो ये छोटे छोटे वर्ड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? रिखिया। ये चीज़ ध्यान रखना। और कामड़िया पंथ, इन्होंने कामड़िया पंथ प्रारंभ किया। कामड़ जाति के लोगों द्वारा रात्रि को जाग कर किया जाने वाला जागरण जम्मा जागरण कहलाता है। कामड़िया पंथ का प्रारंभ किया, या कामड़ जाति के लोग रामदेव जी को मानते हैं, और कामड़ जाति के लोगों द्वारा रात्रि को जम्मा जागरण किया जाता है। इनके मंदिर में बेसिकली पगले पूजे जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि कौन से लोक देवता के पगले पूजे जाते हैं, तो वो रामदेव जी थे हमारे। और हाँ, इनके मंदिर में लगी पचरंगी व श्वेत पतंगा क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। और हिंदू इन्हें कृष्ण, ये आगे नहीं, ये बात, हिंदू इन्हें कृष्ण के रूप में तथा मुस्लिम राम सा पीर के रूप में पूजते। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशमी तक लगता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इन बेसिकली इतना ही ध्यान रखो कि इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है, परंतु मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। ठीक है। जो कि सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 13 ताली नृत्य कौन से लोक देवता के किए जाते हैं? तो 13 ताली नृत्य रामदेव जी के किया जाता है। हाँ, अब ये थोड़े से इनके मंदिरों के बारे में डिस्कस है कि छोटा रामदेवरा का है गुजरात में। ब्यावले रामदेव जी के गाए जाते हैं। पर्चा बावड़े रामदेवरा में स्थित है। रामदेव जी कवि भी थे। एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि थे वो कौन थे? रामदेव जी थे। इन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना की। पश्चिमी राजस्थान में इस्लामिक प्रवृत्ति को रोकने वाले लोक देवता कौन से थे? रामदेव जी थे। रामदेव जी समाज सुधारक थे। इन्होंने मूर्ति पूजा, छुआछूत और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। रामदेव जी जाने वाले भक्तों को जातरू कहा जाता है। इनके बारे में 3 चीज़ें आई थी कि मेघवाल जाति की जो इनकी बहन थी ना डाली बाई, तो मेघवाल जाति के भक्तों को तो क्या कहा जाता है? रिखिया। और कामड़िया पंथ के भक्तों द्वारा किया जाने वाला जागरण कौन सा था? जम्मा जागरण। तो दो दो जाति आई, 2 कास्ट यहाँ पे इन्वेंशन हुई। पहली तो कौन सी? मेघवाल जाति। दूसरी कामड़ जाति
या कामड़िया पंथ, और तीसरी वो कौन सी है कि रामदेव जी जाने वाले भक्तों को क्या कहा जाता है, जातरू। तो ये चीज़ ध्यान रखना, रिखिया, कामड़ और जातरू। हाँ, रामदेव जी के अन्य मंदिर सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, बिराठिया पाली में। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि बिराठिया पाली में किसका मंदिर है, रामदेव जी का। भूल मत जाना इसको, बिराठिया पाली में। और जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी पर है। रामदेव जी का दूसरा रामदेवरा खुंडियावास अजमेर में। एक हाथ में बाला और दूसरे में तंदूरा, शक्ति भक्ति के रूप में रामदेव जी को पूजा जाता है। रामदेव जी के कामड़ जाति का भक्त है, तंदूरा वाद्य यंत्र बजाते हैं। और ये मेरे हिसाब से तो मैं बहुत, जितनी भी रामदेव जी के बारे में डिटेल्स थी मैंने बहुत विस्तार से बताया। तो कृपया करके एक बार ज़रूर रामदेव जी के बारे में स्टडी करना, और एक बार ज़रूर अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक बार अच्छे से अपनी तैयारी में आपको सहयोग मिलेगा इस वीडियो से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।